तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नौसेना के लिए बनाए जाने वाले पहले भूमिगत सबमरीन बेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके डेवलपमेंट को लेकर बात करने वाले हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह की सीक्रेसी को दांव पर नहीं लगाया जाएगा। वही सारी चीजें आपको बताई जाएगी जो रिपोर्ट में आई है, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। इसी के साथ साथ जो भी वीडियो फुटेजेस वगैरह आप देखेंगे ये केवल सांकेतिक होंगे, इनका ओरिजिनल सबमरीन बेस से कोई लेना देना नहीं होगा। तो दोस्तों जब से स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, हर चीज़ की जासूसी करने के लिए स्पेशली सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद नौसेना की जो सबमरीन्स होती है उनकी सीक्रेसी मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और अगर स्पेशली बात की जाए आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की, जिसमें SSN भी आती है, SSBN भी आती है, तो इनके ऑपरेशन संबंधित सारी सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके दुश्मन के सैटेलाइट आपकी नौसेना की सबमरीन्स के ऊपर लगातार नजर बनाए रखेंगे। ऑब्वियसली ऐसा आप भी करेंगे, लेकिन आपका दुश्मन भी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी सबमरीन की लोकेशन उन्हें मिल जाती है तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि उसके बाद लोकेशन पर पहुंचकर दुश्मन उन सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपको जो एज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और अगर किसी तरह की न्यूक्लियर सबमरीन को आपका दुश्मन मारकर गिरा देता है तो इससे आपका मोरल ही टूट जाएगा, आप उसके बाद शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी सीक्रेसी मेंटेन करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस वजह से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है अंडरग्राउंड सबमरीन बेस का, जहां पर ये सबमरीन रेस्ट कर सकती है, यहीं से सीक्रेट ऑपरेशंस पर जा सकती है। अगर इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो टेक्निकल सपोर्ट भी उन्हें इसी सबमरीन में मिल जाएगा। यानी सभी तरह की फैसिलिटीज अंडरग्राउंड तैयार कर दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट वैसे काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन अब इसे धीरे धीरे सभी देश अडॉप्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल होता यह है कि आपकी कोस्टल लाइन के आसपास कहीं पर ड्रिलिंग करके गुफाएं तैयार की जाती है। उन्हें ऊपर से पूरी तरह से कंक्रीट वगैरह से कवर कर दिया जाता है कि अगर डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर अटैक होता है तो वो इस अटैक को भी झेल पाए। काफी ज्यादा मजबूत बंकर टाइप के सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस बना दिए जाते हैं, जहां पर आपकी सबमरीन्स मौजूद होती है। अगर उन्हें किसी ऑपरेशन पर जाना होता है तो वो इसी बेस में मौजूद पानी के अंदर पहले गोता लगाएगी और पानी के अंदर अंदर ही बाहर निकल जाएगी और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, जिससे कि दुश्मन के सैटेलाइट्स उन्हें नहीं देख पाए। जब वो एंटर करेंगी इस बेस के अंदर तब भी वो अंडरग्राउंड पानी के नीचे ही आएंगी और उसी कंडीशन में बेस के अंदर घुस जाएगी और बेस में पहुंचने के बाद ही वो सतह पर आती है। तो इस तरह से देखा नहीं जा सकता, ना ही उन्हें ट्रेस किया जा सकता दुश्मनों के द्वारा। तो ये फायदे वगैरह इसके होते हैं। अब दरअसल भारत को भी इस तरह से अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बनाने की जरूरत पड़ी। भारत के पास भी कई सारी सबमरीन्स है। हमारा दुश्मन चाइना भी इस तरह के बेसेस बना रहा है, जहां पर वो 50 से ज्यादा सबमरीन्स को ऑपरेट करता है। तो भारत की भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग है कि हमारी सबमरीन्स के लिए अंडरग्राउंड बेसेस बनाए जाएं, जिनका काम काफी पहले शुरू करवा दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। और अब बताया जा रहा है कि इसके ऊपर काम काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से किया जा रहा है और 2024 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर तमाम सुविधाएं मिलेगी हमारी सबमरीन्स को, जहाँ पर इन्हें रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल और जो रिचार्ज वगैरह की समस्याएं आती है वो सब कुछ यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये बार्क फैसिलिटी के भी आसपास ही इलाका है, तो अगर किसी तरह की इंजीनियरिंग सपोर्ट की आवश्यकता होगी, चूंकि न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर डॉक की जाएगी, तो वो सारी परेशानियां भी आसानी से शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। अब मैं आपको लोकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा बता देता हूँ और जो सैटेलाइट से जानकारी निकल कर आई है उनके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी जानकारी दी गई है, ये जो हमारे चीफ वाइस एडमिरल हैं, जिनका नाम विश्वजीत दास गुप्ता जी है, उनके रेफरेंस से सारी जानकारी निकलकर सामने आई है। उनके द्वारा बताया गया है कि अनाकापल्ले जिले में रामबिली के पास नौसेना के लिए वैकल्पिक बेस बनाया जा रहा है और ये संचालित होना शुरू हो जाएगा 2024 के मध्य से, यानी ठीक 1 साल के बाद आज से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर काम काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से किया जा रहा है। 2018 में इस परियोजना की नींव रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा और 2024 इसकी डेडलाइन थी। तो डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम किया जा रहा है। इस भूमिगत बेस को नाम दिया गया है INS वर्षा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो ओपन सोर्सेज द्वारा सैटेलाइट से इमेजेस जारी की गई है, उन्हें देखकर भी बताया जा सकता है कि काम काफी ज्यादा प्रगति से चल रहा है। जो पहले 1 डजन से ज्यादा टनल्स खोदी गई थी, उनका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है।
और बुनियादी ढांचे जो तैयार किए जाने चाहिए बेस के लिए, उनके ऊपर इस समय काम चल रहा है। इसकी क्षमता की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 8 से लेकर 12 SSBN क्लास की सबमरीन्स आ सकती है। यानी अभी तो हमारे पास कम है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग इसका एक्सपांशन करेंगे और ज्यादा सबमरीन्स बनाएंगे जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर पाएगी। तो 8 से 12 अगर हो जाती है तब भी वो बड़ी आसानी से यहाँ पर डॉक कर पाएगी। इसके अलावा और भी स्पेस बचेगा जहां पर हमारे फ्यूचर में जो SSN तैयार होगी, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, वो भी डॉक की जा सकेगी। तो कहने का मतलब काफी विस्तृत रूप से हम लोग INS वर्षा को तैयार कर रहे हैं, जहां पर पर्याप्त जगह होगी हमारी SSBNs के लिए भी और SSNs के लिए भी। और ये बेस तैयार हो जाने के बाद भारतीय नौसेना को ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएगी फ्यूचर में किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए, और साथ ही हिंद महासागर की जो सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा पहले की तुलना में चौकस हो जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? INS वर्षा के लिए आप कितना वेट कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।